मैथ्स में जो बताया मैंने बोर्ड में वही आया, प्रूफ आपको दे चुका हूं। तो अब वही स्ट्रेटेजी साइंस में। आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, तो अगर आप भी साइंस में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप वन शॉट किसी भी चैप्टर का, आने वाले हर दिन एक वन शॉट आने वाला है एक चैप्टर का, अब बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक मैग्नीशियम से। जी हाँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो क्या बनाएगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जी हाँ, ये बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये पहला टॉपिक है तो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कितनी बार पूछा जा चुका है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए 2024 में, हाँ हाँ, है ना, 2024 में ये आ चुका है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एंड एज फॉर्म व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है ना, गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द एज प्रोड्यूस्ड, क्या बनेगा, तो एज प्रोड्यूस का जो केमिकल है मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस तरह का रिएक्शन है भाई, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन। वैसे तो अभी हम नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी याद जान लीजिए कि जब भी दो या दो से ज्यादा आपके रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हो और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जस्टिफाइंग योर आंसर बताना है, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हो रहा है इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको बताना है, ठीक है। आइए तो जानते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट चीज कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलता है ना, तो याद रखेंगे फटाफट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जी हाँ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होगा। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है भाई, प्रेसिपिटेट, पीपीटी का फॉर्मेशन हो सकता है। जी हाँ, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, पीपीटी, है ना, का फॉर्मेशन होगा। तीसरा चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा बाबू, कलर चेंज होगा। जी हाँ, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, टेम्परेचर, जी हाँ, टेम्परेचर चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है। और स्टेट भी चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से आपके लिक्विड, इस तरह की चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये पांच जो है हमारे देखने को मिलते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन से हम इसको समझेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो देखिए, याद रखना है ये सारे रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन से ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे। आपके बुक के जितने रिएक्शन है ना सब याद रहना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज याद रहने चाहिए, वहीं से तो क्वेश्चन आएंगे, एकदम वहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं और से नहीं, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। कि आपको केमिकल रिएक्शन सारे पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस से। तो सबसे पहले रिएक्शन में, है ना, हमें याद रखना है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा ZnSO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो याद रखना, देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। बेसिकली आपको हर एक केमिकल रिएक्शन, जो भी सिलेबस में आपके केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस दिए हैं ना, वो सारे याद रखने हैं। जी हाँ, याद रखने हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है। आगे चलकर पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है ना, क्योंकि यहाँ जिंक जो है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद उसकी जगह ले ले रहा है ना। H2SO4 था, ZnSO4 बन जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। आगे चलकर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन फिलहाल याद रखना इवोल्यूशन ऑफ गैस में यह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। केमिकल रिएक्शन बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं, और भी रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम सोडियम कार्बोनेट, हाँ, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये सारी बातें याद रखना है कि इस तरह से कि ये केमिकल रिएक्शन है और ये कैटेगराइज्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस है।
ठीक है ना। याद रखना है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस बेसिकली होता है, गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट, जैसा मैंने कहा कि पीपीटी का फॉर्मेशन होता है ना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अगर हम बात करें पोटेशियम आयोडाइड, है ना, ये अगर रिएक्ट करता है लीड नाइट्रेट से, है ना, PbNO3 इससे, ठीक है। चलिए PbNO3 से रिएक्ट करता है, तो ऐसे में PbNO3 से रिएक्ट करता है तो ऐसे में, है ना, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करता है, तो ऐसे में येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। जी हाँ, येलो पीपीटी बनेगा, है ना, येलो पीपीटी याद रखना है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा PbI, है ना, यानी कि लीड आयोडाइड जो बनने वाला है, लीड आयोडाइड जो बनेगा वो येलो कलर का पीपीटी बनेगा। जी हाँ, येलो कलर का होगा। समझ आ रही बात ना। आप चैनल में शॉर्ट्स में जाके, है ना, शॉर्ट्स में जाके आप चाहें तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट, जी हाँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट देख पाएंगे और देख के आसानी से आप समझ पाएंगे कि क्यों कहा जा रहा है ना, कैसे वो येलो कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है। तो हमारे पास है एक और रिएक्शन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड, है ना, BaCl2, है ना, BaCl2 बेरियम क्लोराइड से। जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, ऐसे में आपका बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4, है ना, बेरियम सल्फेट बनता है, लेकिन कौन से कलर का, तो एक्चुअली ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है बाबू, व्हाइट पीपीटी। ये सारी बातें ही याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक एक केमिकल रिएक्शन जो आपके सिलेबस में दिया है वो इंपॉर्टेंट है ना। यहां से पूछा जा सकता है व्हाइट पीपीटी से रिलेटेड इक्वेशन पूछा जा सकता है, या इक्वेशन में कौन से प्रेसिपिटेट बनता है, किस कलर का बनता है ना, या व्हाइट पीपीटी जो बना है उस कंपाउंड का क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है ना। बोल देगा कि H2SO4 जो है किसी कंपाउंड बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया तो व्हाइट कलर का पीपीटी बनाया जिसका नाम X था, तो उस X का नाम बताइए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन की बातें, है ना। अब आते हैं हम चेंज इन कलर। जी हाँ, कलर चेंज होगा, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन में कलर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड लिया जाए, है ना, कोई भी साइट्रिक एसिड बहुत सारे फ्रूट में आपको फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। साइट्रिक एसिड लिया गया है और इसमें लिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट को लिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट को लिया गया है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जो कि किस कलर का होता है, एक्चुअली ये होता है पर्पल कलर का। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल कलर। जब ये रिएक्शन होता है ऐसे में क्या होता है, ये पर्पल कलर जो है वो चेंज हो जाता है, पर्पल कलर डिसिपियर हो जाता है और ये पर्पल से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। जी हाँ, कलरलेस हो जाता है, पर्पल कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है। इस तरह के रिएक्शन देखिए आपको देखने को मिलता है, केमिकल रिएक्शन जिसमें चेंज इन कलर देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे ही चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है ना। ऐसे में चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जिंक और जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया था Zn+H2SO4, है ना, बनेगा ऑब्वियसली ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस H2 बाहर आएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने देखा था, लेकिन साथ साथ इस इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ इसमें क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी, काफी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा। समझ आ रही बात ना। तो हीट भी प्रोड्यूस होता है। और आगे बात करें तो चेंज इन स्टेट, है ना, स्टेट भी चेंज होते हैं। इस तरह के केमिकल रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है ना, या लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। इस तरह की सॉलिड भी की स्टेट भी चेंज होता है, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है टाइप्स ऑफ किसका, रिएक्शन। जी हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टाइप्स से रिलेटेड सारे इर्द गिर्द, इन्हीं टाइप से इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन आने वाले, सारे मतलब जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं इसी टाइप से रिलेटेड, 90% 95% इसी टाइप्स से रिलेटेड। 5 तरह के क्वेश्चन हैं, 5 तरह के टाइप्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। सबसे पहला है कौन सा,
पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन है ना, डीकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट, चौथा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जी हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा क्या है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है ना, रिडॉक्स रिएक्शन कह लो या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कह लो है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के एक साथ कहा जाएगा, ठीक है, एक एक करके जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सबके बारे में एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही जाहिर होता है भाई कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना है ना। तो देखिए सबसे पहले फटाफट देखते जाएंगे Mg, ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, पहले ही आपसे डिस्कस हो चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइन हुआ है। देखिए जब भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ये आपके रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे में हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जी हाँ याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, सारे केमिकल रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, आपको पता है वाटर बनता है, ये क्या है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जी हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन के, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है, क्या बनाता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। सोडियम और क्लोरीन मिलता है, ठीक है, क्या बनाता है, तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड बनेगा, नमक बनता है ना, नमक बन जाता है। तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। देखिए दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको सारे एग्जाम्पल दिमाग में होना चाहिए। आयरन और सल्फर मिलेगा, क्या बनेगा भाई, तो आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड बनाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, याद रखना है। तो इस तरह से दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो हमेशा याद रखना है कि वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन बिल्कुल उसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन का उल्टा है। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा मिलकर एक सिंगल बन रहे थे, इसमें क्या होगा, एक सिंगल टूट के दो या दो से ज्यादा बनेगा। समझ आ रही बात ना, बस डीकम्पोजिशन में यही है, एक सिंगल टूटेगा और दो या दो से ज्यादा में चेंज हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब एक सिंगल टूट के एक से ज्यादा में ब्रेक होने वाला है, तो टूटने की कोई वजह तो होनी चाहिए, है ना, टूटने की कोई वजह होनी चाहिए, ऐसे कैसे टूट जाएगा, कोई तो वजह होनी चाहिए इसको तोड़ने वाला, ठीक है। तो इसमें होगा हीट, जी हाँ, कौन होगा, हीट होगा, या लाइट होगा, या इलेक्ट्रिसिटी होगा, है ना, इन तीनों में से कोई एक होगा, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही बात ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। डीकम्पोजिशन जो है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह का होता है। पहला ड्यू टू हीट, इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास लाइट, राइट, इसको हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन याद रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, ये देखिए हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कौन है भाई, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने किया हीट, जी हाँ, इसको हमने हीट किया तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड।
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये बात याद रखना है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे लाइम कहते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है, कि लाइम कहलाता है। किसी सेंटेंस में लाइम वर्ड दे देगा, कि असर्शन रीजन में लाइम वर्ड कहीं दे दिया या किसी क्वेश्चन में दे दिया, तो समझ में आना चाहिए ना कि लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है भाई, है ना, हवा में तो नहीं उड़ने लगेंगे, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है, समझ आ रही बात ना। चलिए, और भी बहुत सारे आपके डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, है ना, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, है ना। अगर इसे हम हीट करते हैं, चलिए भाई इसे हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन बनेगा, जी हाँ ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ऐसे में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, देखिए हीट की वजह से टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है ना, समझ आ रही बात ना। तो याद रखना है ये सारी बातें, ठीक है। ब्राउन कलर, जी हाँ आयरन सल्फेट जो है, आयरन सल्फेट FeSO4, जी हाँ इसे अगर हम हीट करते हैं, अगर इसे हम हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और यहां याद रखना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। लेकिन मेरा मुद्दा यहां यह है कि ये डिकम्पोजिशन है, एक से एक कंपाउंड जो है वो 3 में टूटा है, डिकम्पोजिशन है, लेकिन हीट की वजह से टूटा है, इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। और इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, याद रखना है कि ब्राउन कलर का होता है, कैसा होता है, ब्राउन। जबकि वही आयरन सल्फेट कैसा था, ग्रीनिश था बाबू, ग्रीनिश, जी हाँ ये ग्रीन से ब्राउन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली चेंज इन कलर का एग्जाम्पल तो है ही, एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर चेंज इन कलर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, याद रखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए हमारे पास है लीड नाइट्रेट, अगेन हमारे पास लीड नाइट्रेट आ गया है, ठीक है, ये लीजिए हमारे पास लीड नाइट्रेट है, ये लीजिए लीड नाइट्रेट है ना। इस लीड नाइट्रेट को जब हीट किया तो लीड ऑक्साइड बना, है ना, लीड ऑक्साइड बना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, बना, और इसके साथ ऑक्सीजन भी बना, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि ये कलरलेस था, ये जो था वो कलरलेस था, ठीक है, ये कलरलेस था, जबकि लीड ऑक्साइड जो बना वो येलो कलर का बना, जी हाँ ये येलो कलर का बना, ठीक है, याद रखना है। फिर ये ब्राउन बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर के आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें आपको केमिकल रिएक्शन ही तो याद रखना है, इन्हीं से तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अब ये रहा आपके जो भी हमने ब्रेक किया ना वो कहीं ना कहीं हीट की वजह से ब्रेक हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी तो ब्रेक होगा। जैसे कि पानी में, जब हम पानी में कंडक्ट कराते हैं तो ऐसे में क्या होगा भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक कर जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक कर जाएगा, है ना, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मगर ये कौन सा है भाई हुई, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिक की वजह से हो रहा है। जी हाँ, नमक NaCl, जी हाँ NaCl को ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली सोडियम बनेगा, सोडियम और क्लोरीन बनेगा, सोडियम और क्लोरीन बनेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपके सिलेबस में क्या क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, है ना, एल्यूमिनियम जो है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ। हाँ, अब आते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटोलाइटिक जो लाइट की वजह से होता है, ये सबसे ज्यादा ये एग्जाम्पल पूछा जाता है जब भी आपकी लाइट की बात की जाती है। सिल्वर क्लोराइड, जी हाँ AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट में छोड़ देते हैं, लाइट में सनलाइट में छोड़ देते हैं तो सिल्वर एंड क्लोरीन अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, जी हाँ। तो ये डिकम्पोजिशन हुआ, देखिए एक कंपाउंड ब्रेक कर रहा है, डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन ये लाइट की वजह से है, इसीलिए हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो,
इन दोनों के लिए पूछा जाता है ना, सबसे ज्यादा। तो याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। सारे कलर याद रखने हैं बाबू, सारे कलर बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। कलर से ही तो क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट होता है, जबकि जब सिल्वर और क्लोरीन टूटेगा, है ना, तो ऑब्वियसली सिल्वर जो है वो कैसा रहेगा, सिल्वर जो है वो ग्रेइश व्हाइट रहेगा, है ना। ये ग्रेइश व्हाइट जो ऐसा रहता है वैसे ही रहेगा। लेकिन आपका जो क्लोरीन है ना, ये होगा येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। वैसे सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना वो येलो कलर में होता है बाबू, पेल येलो कह सकते हैं, ठीक है, येलो होता है। लेकिन आपको पता है सिल्वर तो जिस कलर का आपको पता है ग्रेइश व्हाइट होता है ना। लेकिन ब्रोमीन जो होगा वो रेड ब्राउन होगा, ये देखिए रेड ब्राउन होगा, ये देखिए, याद रखना है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना है, ठीक है, याद रखें एकदम बिल्कुल। क्योंकि अगर आपसे कभी इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, याद रहना चाहिए कि एक कंपाउंड जो है, ऐसे करके बोलेगा कि कंपाउंड जो है सनलाइट में छोड़ा गया, तो ऐसे में एक रेड ब्राउन कलर का एलिमेंट बना और साथ में एक वाई बना, ठीक है, एक रेड ब्राउन कलर का बना और एक वाई बना। तो ऐसे में वो कंपाउंड कौन था, तो आपको याद रखना है कि रेड ब्राउन तो अच्छा ब्रोमीन बना था, तो यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड होगा। इस तरह की बात आपको याद रखना है, ठीक है, समझ आ रही बात ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस जेडन जिंक, मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने लिया ये, ठीक है। तो ये देखिए जिंक सल्फेट बना और कॉपर बाहर आ गया, कॉपर बाहर आ गया, ये देखिए। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखा, इस क्वेश्चन में आपको दिखा है, इस इक्वेशन में आपको दिखा है कि जो जिंक है वो इस कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया है और खुद उसकी जगह जाके बैठ गया है ना। पहले कॉपर सल्फेट था, अब वो जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। तो ऐसे में ऑब्वियसली दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जी हाँ, इसी तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। आपको यही तो याद रखना है बस, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू सॉल्यूशन होता है, याद रखना है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जबकि वही अगर हम जिंक की बात करें तो वो तो सिल्वरी वाइट होता है ना, सिल्वरी वाइट होता है, ठीक है, जिंक। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ये सिल्वरी वाइट होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जिंक सल्फेट जो बने वो कलरलेस बन जाएगा, ये कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। और कॉपर आपका रेड ब्राउन के फॉर्म में निकलेगा, रेड ब्राउन के फॉर्म में, ठीक है। तो यही सारी बातें याद रखनी है, कलर याद रखना है, बहुत ज़्यादा एकदम ध्यान रखना है इस कलर पे बाबू, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। अगेन देखते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, और मैग्नीशियम आपस में रिएक्ट किया, क्या बना भाई, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बना, कॉपर बाहर, ठीक है। ये देखिए अगेन आपको सारे याद रखना है, ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होगा, मैग्नीशियम जो है वो सिल्वरी वाइट का होता है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट जो बनेगा वो कलरलेस, और ये कॉपर जो है वो आपका रेड ब्राउन, ठीक है। याद रखना है, कलर सारे याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वैसे ही सेम टू सेम आयरन के साथ भी होता है, तो यहाँ आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये बातें सब याद रखना है। कॉपर क्लोराइड है, ये देखिए अगले बात करें कॉपर क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और इसमें हम रिएक्ट करा दे लीड के साथ, लीड के साथ, है ना। ये ग्रीन की होता है ये ग्रीन सोल्यूशन, या फिर यूं कहे कि कॉपर क्लोराइड है ना, हाँ ग्रीन सोल्यूशन होता है। अब इसमें हम लीड की बात करें, ये ग्रीन कलर का था, है ना, ग्रीन सॉल्यूशन था, जबकि लीड जो है वो ब्लू कलर का है ना, ब्लूइश ग्रे कह सकते हैं या ब्लू कह सकते हैं ना, ब्लूइश ग्रे। चलिए ये इस कलर का था। अब ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो लीड क्लोराइड बन जाएगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा तो लीड क्लोराइड बनेगा, है ना, PbCl2 और साथ में कॉपर बाहर, ठीक है। लेकिन इनका कलर जो है वो मजेदार है, वो याद रखना है कि ये कलरलेस हो जाएगा फिर, ठीक है, कलरलेस, और ये कॉपर तो हमेशा रेड ब्राउन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे एग्जाम्पल याद रखना है। वैसे ही सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर याद रखना है, ठीक है। लेकिन इन सब में आपने देखा कि कॉपर बाहर हो जा रहा है ना, जस्ट बिकॉज की रिएक्टिविटी सीरीज, हाँ रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। क्योंकि मान लीजिए अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमने देखा कि ऐसे में जिंक जो आया वो कॉपर सल्फेट को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनेगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉपर आए, जिंक सल्फेट पहले से है
और कॉपर सल्फेट बना दे और जिंक बाहर आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। क्यों सर? सिमिलर तो दिख रहा है, फिर क्यों नहीं होगा? तो याद रखना है क्या कि भाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की मदद से, इसीलिए डिस्प्लेस कर पा रहा है, ये नहीं कर पाएगा जिंक को। ये देखिए यहाँ ऑब्वियसली जो नीचे होगा ना, जो नीचे होगा, यहाँ जो भी नीचे है वो ऑब्वियसली लेस रिएक्टिव है, और ये ऊपर वाले सब जो है वो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना। कोई भी ऊपर वाला होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा, अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा और अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ आ रही बात ना? ठीक है, आइए आगे बात करें तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ याद रखें, कभी भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दो कंपाउंड, तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जी हाँ, ये याद रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो अगर कभी रिएक्ट किया NaCl के साथ, ये देखिए NaCl के, तो ऐसे में सिल्वर जो है नाइट्रेट के साथ था, सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ हो जाएगा, है ना, तो AgCl हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, प्लस ये देखिए हमारे पास जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ, अब सोडियम नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, है ना। ऐसे करके याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आयन्स ही बदल गए, ये AgCl के साथ आ गया, ये NaNO3 के साथ आ गया, एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, समझ आ रही बात ना? तो इस तरह से आपको ये सारी बातें याद रखनी है, यहीं से आपको केमिकल रिएक्शन। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और देखते हैं, हमारे पास BaCl2 है, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये रिएक्ट कर रहा है तो BaSO4 बना रहा है, BaSO4 प्लस NaCl, है ना। लेकिन इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि ये जो बन रहा है ना BaSO4, ये बन रहा है वाइट PPT, जी हाँ, वाइट PPT बन रहा है। ठीक है, याद रखना है वाइट PPT, BaSO4 जो है यानी कि बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट PPT का फॉर्मेशन करेगा, ये बात याद रखनी है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब वाइट PPT बनेगा, कब येलो PPT बनेगा, कब ग्रीन PPT बनेगा, कब ब्लैक PPT बनेगा, है ना, ये सारी बातें आपको याद रखनी। कॉपर सल्फेट, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपस में रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फाइड बनाएगा। आपको पता है, जानकर हैरानी होगी कि ये ब्लैक PPT बनेगा, जी हाँ, ब्लैक PPT। ठीक है, कॉपर सल्फाइड जो है वो ब्लैक PPT का फॉर्मेशन करेगा, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बाबू, यही सारी बातें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और जो रिएक्शन था वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे हमने कहा क्या, जिसे हमने कहा यहाँ रेड का रिडक्शन का रेड और यहाँ का ऑक्सीडेशन का OX यानी रिडॉक्स रिएक्शन कहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। आइए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है कि ऑक्सीजन, याद रखेंगे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन कंबाइन करे, ऑक्सीजन अगर कंबाइन होता है किसी भी एलिमेंट में, कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन का, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीजन अगर कंबाइन होता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर निकल जाता है ना, माइनस हो जाता है, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन, है ना। कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए उसका ऑक्साइड बन गया उसका, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बन गया, तो कह देंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और पहले से ऑक्सीजन उससे निकल गया तो उसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इतने ही पे हम बात नहीं करते, बल्कि हाइड्रोजन पे भी बात करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि हाइड्रोजन अगर माइनस हो गया, हाइड्रोजन माइनस हो गया तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, हाइड्रोजन निकलने पे ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन के ऐड होने पे ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन के निकलने पे ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन के ऐड होने पे रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है ना। जैसे एग्जाम्पल पकड़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास देखते हैं कि कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, कॉपर बना और H2O बना। ठीक है, ऐसे में ये देखिए कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन निकलने का मतलब है कि इसका रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ?
रिडक्शन हुआ। इसमें ऑक्सीजन मिल गया, ये देखिए मिल गया हाइड्रोजन से, अब वो हाइड्रो ऑक्साइड यानी वाटर बना। पहले कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बना था, है ना, निकल गया ऑक्सीजन तो रिडक्शन। लेकिन यहाँ इसके पास ऑक्सीजन आ गया, ये देखिए आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, और भी चले, और भी एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ये लीजिए H2S प्लस Cl2, है ना, ऐसे में क्या बना भाई, सल्फर अलग और HCl बना, है ना। ऐसे में ये देखिए H2S, ये देखिए H2S था, है ना, हाइड्रोजन था मगर अब हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ सल्फर है ना। ऐसे में हाइड्रोजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, अभी अभी आपको बताए थे कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये देखिए ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, किसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और वही यहाँ देखो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन का आना मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन का आना ऐड होना मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया कि रिडक्शन कब कहलाएगा, ऑक्सीजन कब कहलाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इन्हीं सारे चीज़ों से आपके रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं सारी चीज़ों, सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन है ना, इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले बैलेंसिंग, जी हाँ बैलेंसिंग का क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। बैलेंसिंग बहुत जरूरी चीज है, एक जो छूट रहा था। ठीक है, इसे जान ले, बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन पक्का और पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए बैलेंसिंग करने में आपको क्या ध्यान रखना है। तो देखिए हमारे पास जैसे कि ये CH4 एक केमिकल रिएक्शन है, CH4 प्लस प्लस ऑक्सीजन, है ना, इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, H2O, ये लीजिए। तो ऐसे में बैलेंसिंग करना है तो हमें देखना होता है, बैलेंसिंग में कुछ भी नहीं, बस देखना होता है आपको, सिंपली देखना होता है कि इधर जो भी एलिमेंट है उस टोटल नंबर कितने कितने। जैसे देखो यहाँ अगर हम बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है CH4 है भाई, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। रिएक्शन होने से पहले हाइड्रोजन कितना है, 4 है ना, और रिएक्शन होने के बाद कितना है, 2 है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नाइंसाफी है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 कर देंगे, है ना, बढ़ा देंगे। ये लीजिए आगे में 2 कर दिया तो 2 2 जा 4 हो गया, हम ना हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आगे में और पीछे में होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए, है ना, ये 2 2 जा 4 हो गया, हाइड्रोजन तो हो गया। अब आइए हाइड्रोजन को हमने कर दिया, अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए हमारे पास कितना है, यहाँ 2 है, जबकि हम इधर ऑक्सीजन कितना है, इस रिएक्शन होने के बाद यहाँ 2 और ये ऑक्सीजन 2 यानी कि 4 है, रिएक्शन होने के बाद 4 है, जबकि रिएक्शन होने से पहले सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब इधर बढ़ा देंगे, ये लीजिए 2 2 2 जब 4 हो गया, यानी अब रिएक्शन से पहले भी 4 और रिएक्शन के बाद भी 4। अब कार्बन की बात कर लेते हैं। देखिए कार्बन की बात कर ले तो कार्बन पहले भी 1 था, अभी भी 1 है ना, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैलेंस हो गया, यही तो बैलेंसिंग है ना। यही बैलेंसिंग करके अब आपसे पूछ लेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यही क्वेश्चन कैसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस सब को हटा देगा और बोलेगा यहाँ x, यहाँ बोल देगा y। ठीक है, बोलेगा कि x कितना y कितना, बस ये बताइए। तो आपको बैलेंस कर देना है, जो यहाँ नंबर आएगा, मान लीजिए यहाँ 2 आया था तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, बस काम खत्म। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। तो आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के उसमें पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक बार ये देख लीजिए। पूरा का पूरा जो चैप्टर हमने रिवाइज किया है खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आपका एग्जाम उम्मीद है बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि सिलेक्शन में देखिए बैलेंस करना है, देखो बैलेंस कर रहा है, करेक्ट बैलेंस किसमें से कौन है, बस ये बताना है कि करेक्ट बैलेंसिंग किसका हुआ है, बस बैलेंसिंग करके आपको देख लेना है ना, देख लेना कि किधर इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है या नहीं है, बस ऐसे करके चीज देख लेना है, किसी का एक करेक्ट बैलेंस होकर बता देना है। यहाँ देखिए फिर से एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, सब अच्छी बात है, बना रहा है, ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग कर लेना है ना, कहाँ पे कितना रहेगा बैलेंसिंग कर लेना है। फिर आपको PQRS जो है उसकी करेक्ट ऑर्डर यहाँ जो भी होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, जो भी होगा बता देना है बस, है ना। P की जगह पे कौन होगा, Q की जगह पे कौन होगा, ऐसे करके देख लेना है करेक्ट ऑर्डर किसका हुआ, बस बैलेंसिंग के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं
मेन ऑब्जर्वेशन वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ये देखिए मैग्नीशियम रिबन जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, क्या क्या मेन ऑब्जर्वेशन है ना, मेन ऑब्जर्वेशन। चलिए, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, व्हाइट फ्लेम के साथ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है ना। कह रहा व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, ये भी बात सही है। मैग्नीशियम रिबन इज वेपोराइजेज, मैग्नीशियम रिबन वेपोराइज होता नहीं, ये बात गलत है, वेपोराइज नहीं होता। एक्वस सोल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कह रहा है कि अगर व्हाइट पाउडर का सॉल्यूशन बनाया जाए तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी कि रेड करने का मतलब एसिडिक नेचर का है, ऐसा कह रहा है, नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्वियसली 1 and 2 जो है वो सही आंसर हो गया, खत्म कहानी, है ना, ऐसे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगेन देखिए, अगेन आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, अगेन बैलेंसिंग के क्वेश्चन आए हैं। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ये देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन कौन है, ऑब्वियसली आपको याद रखना होगा, है ना। मैंने बताया था सिल्वर आपको फोटोलाइटिक होता है, H2+O2 ये जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, ये और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, जी हाँ, वो आपके हीट की वजह से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखिए, यहाँ पे कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है, आपको याद रखना होगा कौन कौन से थर्मल डिकम्पोजिशन है, कौन से आपके फोटोलाइटिक है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उतना याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, याद रखना है ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लीड नाइट्रेट को थर्मली डिकम्पोज करेंगे, लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, है ना। सारे रिएक्शन का खेल है बस, और कुछ नहीं, है ना। नेचुरल गैस को एयर में जलाएंगे तो क्या होगा, सब के सब केमिकल रिएक्शन जो अभी हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जलेगा, तो इसे बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है, ट्रांसलेट एंड बैलेंस द फॉलोइंग, है ना। बस आपको इसको पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, बैलेंसिंग करना है, बस हो गया। केमिकल रिएक्शन चाहिए उसको, यहाँ भी देखिए बैलेंसिंग कह रहा है, बैलेंसिंग कीजिए, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंसिंग कीजिए बस। ये देखिए व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, फेरस सल्फेट FeSO4, जी हाँ, इसे कह रहा है कि हीट करो, है ना, ऐसे में बस ये क्या होगा, तो आपको इसका रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन याद रहेगा तब ना बाबू, मैंने कहा अभी कि आपके सिलेबस में जितने केमिकल रिएक्शन है ना, वही पढ़ना है, उसके सारे जो कैरेक्टर्स है वो पढ़ना है, बैलेंस इक्वेशन लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, ये देखिए फिर से कह रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट NaSO4, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, जी हाँ BaCl2। ये देखिए दो कंपाउंड है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, काम खत्म। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। इस तरह से आपको बताना है बस। देखिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसी तरह के केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगेन देखिए यहाँ कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, इनमें से 3 से अलग कौन है। ये देखिए अलग कौन है, ये तो साफ साफ दिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये तो कॉम्बिनेशन है, यहाँ देखिए पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम सल्फेट बना है, और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो बेसिकली आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट बन गया, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यही वो अलग है, बस काम खत्म। कौन सा अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू, ये देखिए 2024 का क्वेश्चन अगेन, है ना, कह रहे जिंक और दिस, है ना, ये ऐसा बनाया है, तो ऐसे में कौन सा रिएक्शन हुआ, साफ साफ दिख रहा है बाबू कि जिंक जाके इधर घुस गया है, हाइड्रोजन को अलग कर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, खत्म कहानी, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो बनेंगे। ये देखिए फिर से बैलेंसिंग का क्वेश्चन क्या है, कितना कितना क्या घुमा लेंगे, वही सारी घिसा पिटा क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। लीजिए ये तो डायरेक्टेड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए बोल दिया भाई। ठीक है, आगे देखिए केमिकल इक्वेशन ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन बता देना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बता देना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बता देना है, सबका एक एक एग्जाम्पल बताना है, बस हो गया, है ना। ये देखिए क्या कह रहा है भाई, है ना, एक सेटअप दिख रहा है आपको, ये देखिए ब्राउन फ्यूम्स, ये देखिए लीड नाइट्रेट जो है उसके अंदर है, उसको
हम क्या कर रहे हैं, लीड नाइट्रेट जो है उसको हीट कर रहे हैं, है ना। तो थर्म कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए ऐसा करके सेटअप बनाया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको इस चैप्टर में दो ही चीज़ है ना, केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो याद हो जाने चाहिए पूरी कैरेक्टर के साथ, कब सॉलिड होता है, कब लिक्विड होता है, कौन सा कलर होता है, वगैरह वगैरह सारी बातें। और दूसरा बैलेंसिंग, है ना, ये दो चीज़ें बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। और तीसरा अगर हम कहें तो वो है आपका सारे एक्टिविटीज से रिलेटेड, है ना, जो भी आपके एक्टिविटीज़ हैं, जो भी बुक में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन अगर आपने कर लिया तो उसी के अंदर ये भी आ जाएगा, है ना। तो यही 2-3 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है बस। और उम्मीद है बहुत अच्छा से आपका इस चैप्टर को बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हर चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए, है ना, आधे घंटे में 35 मिनट में पूरा चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, और लोगों को तक बेनिफिट पहुंचाए, और मुझे भी आप थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।